नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी देख रहे हो EBSE। तो आज के इस क्लास में मैं रीजनिंग का टॉपिक है जो रैंकिंग करवाऊंगा। तो रैंकिंग टेस्ट करवाऊंगा मैं। तो रीजनिंग है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये। तो इस रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले इसका सिलेबस क्या है वो बताता हूँ। इसमें वर्बल रीजनिंग आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग आती है और प्लस है क्रिटिकल रीजनिंग है। इन सभी के टॉपिक्स इसमें शामिल किए हुए हैं। तो इसमें टॉपिक्स आएगा, देखिए, क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस सीरीज़। नंबर 10th है क्यूबॉइड, एनालॉजी, मिसिंग नंबर क्लासिफिकेशन, काउंटिंग फिगर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सीटिंग अरेंजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट। ये हो गए 18 टॉपिक्स। कुल इसमें अपने 36 टॉपिक हैं। तो आगे वाले टॉपिक्स देखिए कितने हैं भाई। 18 टॉपिक्स हो गए। और वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, मिसलेनियस, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स और नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसमें भी कुछ टॉपिक्स आते हैं हमारे, जैसे मिरर इमेज, फोल्डिंग पेपर, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, एनालॉजी, पेपर अनफोल्डिंग, कंप्लीट फिगर एंड डिफरेंट फिगर एंड नेक्स्ट फिगर। तो ये सभी टॉपिक्स इसमें आते हैं। तो क्या है कि इसमें अपन रीजनिंग का टॉपिक तो कवर करेंगे आज। ये आपको मैंने डेमो क्लास देने के लिए ये वीडियो बनाई है। मैं आप सभी लोगों को रीजनिंग का कोर्स करवाने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी इस पूरे कोर्स की। यानी ये सभी टॉपिक्स है वो 36 टॉपिक्स इसमें शामिल होंगे। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सीधा जाइए, नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। तो इस पूरे सिलेबस की, इस पूरे कोर्स की प्राइस आपको मात्र रुपये देनी है, ओनली 50 रुपीज़। इस पूरे कोर्स की प्राइस ओनली 50 रुपीज़ है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो कर ले। और मैं डेमो क्लास आपको दूंगा आज रैंकिंग टेस्ट पर। तो रैंकिंग टेस्ट आ गया। रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण है। तो इसमें क्या होता है कि क्रम का मतलब होता है कि आप लोगों को किस प्रकार से सीटिंग करवाएंगे। तो क्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी हो, तो इसके इस तरफ जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं राइट साइड, यानी ये राइट साइड होगी। और ये होगी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड होगी और ये लेफ़्ट साइड होगी। हिंदी में बता दूं तो ये हो गया दाईं तरफ और ये हो गया बाईं तरफ। अगर कोई बोले लेफ़्ट इतने नंबर है तो लेफ़्ट है तो इस तरफ जाएंगे, और राइट है तो अपन इस तरफ जाएंगे। तो इसमें टोटल हमारे पास 2 या 3 फॉर्मूले इस पूरे टॉपिक में जो कि आपके कवर हो जाएंगे, 0 से लेकर बेसिक लेवल से लेकर एकदम हायर लेवल तक। तो इसमें पहले तो क्या होता है कि 1 नंबर फॉर्मूला आपके लगेगा कि भाई टोटल जैसे संख्या दे दी, टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल कैसे ज्ञात करेंगे, ये एक फॉर्मूला आना चाहिए। लेफ़्ट साइड में जितने लोग बैठे हैं, यानी टोटल जैसे दे दिया आप लोगों की, एक पंक्ति में इतने लोग बैठे हैं, लेफ़्ट से इतने हैं, राइट से इतने हैं, तो टोटल कितने बैठे। तो टोटल का फॉर्मूला है टोटल, उसमें पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। तो लेफ़्ट साइड में जितने भी बैठे हैं उनको प्लस कर देना है, और उसके बाद में राइट साइड में जितने भी बैठे हैं उनको प्लस करके उसमें से 1 घटा देंगे तो अपना टोटल आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर लेफ़्ट का बोल दिया, लेफ़्ट में कितने बैठे हैं, टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और लेफ़्ट का पूछ लिया कि लेफ़्ट कितने हैं, तो क्या करेंगे, टोटल लेफ़्ट इस तरफ है तो टोटल उस तरफ है लेफ़्ट हैंड साइड में। तो देखिए टोटल ये -1 है, उस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये प्लस का राइट है तो ये माइनस का राइट होएगा।
तो ये लेफ़्ट साइड से जितनी भी संख्या है उसे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बन गया इसी से। और अगर राइट साइड का बोल दें तो फिर से वही है, टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस 1। तो ये अपने इन 3 फॉर्मूला से अपने 3 टाइप कंप्लीट हो गए, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड, एक फॉर्मूले से। अब नंबर 2 पे आती है कि भाई क्वेश्चन में बोला होगा परिभाषिक बोला होगा क्वेश्चन में, जैसे बोला होगा कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए कुछ शब्द दिए होंगे, अगर वो उस पंक्ति में आ जाए तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, अगर वो नहीं आए तो वो सेकंड पर्सन के लिए होगा। तो हमें सिर्फ याद सेकंड पर्सन का रखना है, यानी अगर शब्द आ गया जो कि और जिसका, अगर ये 3 शब्द आपको उस पंक्ति में दिख जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि ये बंदा सेकंड बंदे के लिए बात कर रहा है, यानी पर्सन हमारे सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहा है, सेकंड बंदे के लिए बात कर रहा है, क्वेश्चन सेकंड बंदे के लिए बात कर रहा है। और इन 3 के अलावा जो भी शब्द आए, इन 3 के अलावा जो भी शब्द आए, यानी इन 3 को छोड़कर और कुछ भी शब्द आए तो वो सभी फर्स्ट पर्सन में काउंट होंगे। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 4। तो इससे अपना टाइप 4 कवर हो गया। अब नंबर 3 फॉर्मूला, नंबर 3 फॉर्मूला आ गया कंपैरिजन का, कंपैरिजन का, यानी तुलना करना, यानी तुलना कर दी कि मोहन सोहन से बड़ा है, सोहन उससे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये x है और ये y है, जिस तरफ मुंह खुला हो वो बड़ा होगा, यानी बड़ा होगा जिस तरफ मुंह खुला हो, और जिस तरफ मुंह बंद हो उसका वो होगा छोटा। यानी इस साइन का अर्थ है ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी x बड़ा है और y छोटा है, x बड़ा है और y छोटा है। तो इस प्रकार से अपन किसी भी क्वेश्चन में कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे बोल दिया और जैसे छोटा बड़ा बोल दिया, तो कंपैरिजन का क्वेश्चन हो गया अपना टाइप नंबर 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब एक लास्ट टाइप बचता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी फॉर्मूले तो ऊपर एक ही बताए थे, 1 2 और 3 फॉर्मूले बताए, और उसी में ही पहले फॉर्मूला था और बाकी में सिर्फ वो शब्द थे, तो शब्दों से अपने को पकड़ बनानी है। अब आएगा कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या बताओ। अब जैसे मैंने पहले फॉर्मूले में बताया था कि टोटल निकालते हैं, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है टोटल निकालने का फॉर्मूला। अगर इसमें बोल दे कि अधिकतम संख्या कितनी है और न्यूनतम संख्या कितनी है, अधिकतम और न्यूनतम यानी मैक्सिमम और मिनिमम केस बना दें तो ये हार्ड हो सकता है। तो मैक्सिमम केस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे टोटल व्यक्ति हो, वस्तु हो, व्यक्ति होंगे, टोटल व्यक्ति इक्वल टू लेफ़्ट में जितने बैठे हुए व्यक्ति उनकी संख्या, और राइट में जितने बैठे हुए व्यक्ति उनकी संख्या, और बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या। ये फॉर्मूला एक बार आप ध्यान रखो, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए न्यूनतम निकालना है, तो न्यूनतम का केस सबसे होता है कठिन। पहली बात तो न्यूनतम का केस लगेगा किस पर, अगर लेफ़्ट और राइट, मान लिया लेफ़्ट में 5 व्यक्ति बैठे हैं और राइट में बैठे हैं 7 व्यक्ति,
तो देखिए बीच वाला न्यूनतम कंडीशन किस प्रकार से होगा। लेफ्ट में 5 बैठे हैं और राइट में 7 बैठे हैं, राइट में 7 बैठे। अगर बीच में इन दोनों के एक व्यक्ति बैठा है, यानी लेफ्ट में 5 व्यक्ति बैठे हैं और राइट में 7 व्यक्ति बैठा है और बीच में बैठा है 1, तो अपने को बोलेगा टोटल अधिकतम संख्या बताओ, यानी कुल बताओ इसके अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो सीधा सा ये फॉर्मूला लगा दें, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी 7 + 5 1 6, इन सभी को जोड़ देना है। 6 से 12 1 13 हो जाएगा अधिकतम। अगर न्यूनतम बोल दे तो न्यूनतम निकालने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होती है, वो फॉलो होनी चाहिए। अगर बीच में व्यक्तियों की संख्या, यानी इन दोनों में से सबसे न्यूनतम संख्या लेनी है, इन दोनों में से कम संख्या किसकी है, 5 की है। अगर 5 में से 2 घटाएं, 5 में से 2 घटाएं तो कितने आया, 3। ये संख्या इस बीच वाले से हमेशा अधिकतम होनी चाहिए, यानी हमेशा बड़ी और इसके बराबर होनी चाहिए, हमेशा बड़ी और बराबर होनी चाहिए। क्या 5 में से 2 घटा दिया, यानी लेफ़्ट में से 2 घटाया, और ये जो संख्या आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इससे बीच में जो संख्या है उससे बड़ी और उसके बराबर होनी चाहिए, तभी ये न्यूनतम का केस पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर पॉसिबल हो गया, जैसे मान लिया कि इसमें लेफ़्ट में बैठे हैं 5, 5 में से अपन ने 2 घटा दी तो हमारे पास आया 3 आ गया, और बीच में संख्या कितनी, 1 थी, तो 3 1 से बड़ा है, तो ये केस पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल होगा तो इसका फॉर्मूला होगा, अगर पॉसिबल होगा तो उसका फॉर्मूला होगा न्यूनतम निकालने का, न्यूनतम कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो न्यूनतम बराबर हो जाएगा अधिकतम माइनस बीच की संख्या गुणा 2 + 2, यानी अधिकतम कितने थे, पहले अधिकतम निकालना पड़ेगा। अधिकतम कितना है, 5 + 1 7 + 1, यानी लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। अधिकतम हो गया 6 6 12 1 13, अधिकतम 13 है, तो 13 माइनस बीच में संख्या कितनी है, 1 गुणा 2 + 2, तो 13 माइनस 2 + 2, 13 माइनस 4, 3 घटाया 10, 9 आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा 9। तो न्यूनतम निकालने का ये प्रोसेस होता है। तो ये हो जाएगा अपना टाइप नंबर 6। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले बताए थे, और उन 2 फॉर्मूलों में से अपन ने टाइप 6 पूरा रैंकिंग क्रम परीक्षण का निचोड़ निकाल लिया है। बस इतना ही निचोड़ है इसका। और अगर आप लोग कोर्स ख़रीदोगे तो उसमें क्वेश्चंस भी होंगे और ऐसे शॉर्ट नोट्स भी होंगे। तो धन्यवाद।